असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज टेस्ट प्रिपरेशन लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और एमसीक्यूज पेपर के अंदर भी पूछी जाती हैं। सबसे पहले देखें ब्रूड फिश क्या होती है। सेक्सुअली मेच्योर फिश रेडी टू स्पॉन, ऐसी सेक्सुअली मेच्योर फिशेस जो कि अंडे देने के लिए स्पॉनिंग के लिए रेडी हों उनको हम ब्रूड फिश कहते हैं। ठीक है। ब्रूड स्टॉक क्या होता है, ऐसी फिश जिसको ब्रीडिंग के लिए फिश पॉन्ड के अंदर हम यूज करते हैं वो ब्रूड फिश कहलाती है, ब्रूड स्टॉक कहलाता है। ब्रूड स्टॉक क्या होता है, फिश यूज्ड फॉर ब्रीडिंग इन द फिश पॉन्ड। नेक्स्ट है वीड फिश क्या होती है, अनवांटेड नॉन कमर्शियल फिशेज दैट compete फॉर फूड एंड स्पेस विद कल्चरेबल फिशेज, यानी अगर एक पॉन्ड के अंदर कल्चरेबल बेनिफिशियल फिशेज मौजूद हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, उनके अंदर अगर नॉन वांटेड जो अनवांटेड होती हैं या नॉन कमर्शियल होती हैं जिनकी कोई माली जिनका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, वो जो फूड और स्पेस के लिए compete कर रही होती हैं कल्चरेबल फिशेस के साथ, ऐसी फिशेस को वीड फिशेस कहा जाता है। यानी इस तरह समझ लें कि ये जो वीड फिशेस है ना इनका कोई कमर्शियल फ़ायदा है, ठीक है, उल्टा ये फूड और स्पेस के लिए जो अच्छी फिशेस हैं बेनिफिशियल फिशेस हैं उनके लिए उनके साथ compete कर रहे होते हैं, उनके साथ मुकाबला कर रही होती हैं, तो ये वीड फिशेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है स्पेंट फिश, फिश दैट हैज़ ऑलरेडी डिस्चार्ज इट्स सेक्सुअल प्रोडक्ट्स, यानी ऐसी फिश जो अपने सेक्सुअल प्रोडक्ट्स को पहले ही डिस्चार्ज कर चुकी हों वो स्पेंट फिशेस कहलाती हैं। नेक्स्ट है ट्रैश फिशेस क्या होती हैं, फिश नॉट वांटेड इन द पॉन्ड और टू स्मॉल टू ईट और हैव नो कमर्शियल वैल्यू, ऐसी फिश जिनकी पॉन्ड के अंदर ज़रूरत ही नहीं होती या उनका साइज़ इतना छोटा होता है या फिर उनकी कमर्शियल वैल्यू ही नहीं होती, ऐसी फिशेस ट्रैश फिशेस कहलाती हैं। अब नेक्स्ट है कि गेम फिश क्या होती है, एनी फिश सॉट बाय एंजलर फॉर द स्पोर्ट प्रीमियरली, यानी कोई भी ऐसी फिश जिनको एंजलर जो शिकारी होते हैं मछली का शिकार करने वाले तलाश करते हैं स्पोर्ट पर्पस के लिए, प्रीमियरली उनका मकसद क्या होता है, स्पोर्ट पर्पस होता है, तो वो गेम फिश कहलाती है। नेक्स्ट है फोरेज फिश क्या होती है, स्मॉल ट्रैश फिश विच इज़ यूज्ड एज अ फूड फॉर द अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेज, फ्रेज फिश ऐसी ट्रैश फिश होती है, होती ट्रैश है लेकिन ऐसी ट्रैश फिश होती है जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस के लिए खुराक का सोर्स होती है, फूड सोर्स होती है, तो ऐसी फिशेस जो है फ्रेज फिशेस कहलाती हैं। टिलियोस्ट क्या होते हैं, फ्रेश वाटर और मेरीन फिशेस हैविंग बोनी एंडोस्केलेटन, यानी फ्रेश वाटर फिशेस या मेरीन वाटर फिशेस जिनका बोनी एंडोस्केलेटन हो तो ऐसी फिशेस क्या कहलाती हैं, टिलियोस्ट कहलाती हैं। फिश फार्म क्या होता है, ऐसा प्रोडक्शन यूनिट वेयर रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द कमर्शियल फिशेस स्पीशीज आर कैरीड आउट, यानी ऐसा प्रोडक्शन यूनिट जिसमें जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट फिशेस की स्पीशीज हैं उनकी रेयरिंग भी की जाती है और उनकी ब्रीडिंग भी की जाती है, ऐसी फिशेस क्या कहलाती हैं, ऐसी जो यूनिट होता है प्रोडक्शन यूनिट होता है उनको हम फिश फार्म कहते हैं। रो क्या होता है, द टर्म यूज टू डिनोट द सेक्सुअल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रेविड फिशेस, यानी ऐसी टर्म जो कि जो मछलियों के सेक्सुअल प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, डिनोट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है रो, यानी माइल्ट हो गए या एग हो, माइल्ट आप समझ लें स्पर्म होते हैं, ठीक है। हैपा क्या होता है या इसको हापा भी बोलते हैं, ऐसा मैश इनक्लोयर होता है, यानी पॉन्ड के अंदर ऐसी जाली वाली क्लोज जगह जहाँ पे फिशेस स्पॉनिंग करती हैं, ऐसी जो मैश इनक्लोयर है उसको हम हापा का नाम देते हैं। उम्मीद करता हूँ ये टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी, ये अपने साथ साथ नोट्स बनाते जाएं और इनको रिपीटेडली याद भी करते रहें, तो इंशाअल्लाह पेपर सारा इसी में से आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू सो मच, फॉलो अस फॉर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोज़।